हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लेवन। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। CAN को हम कैन पढ़ते हैं। कैन कैन का हिंदी मतलब होता है सकता है। कैन का हिंदी मतलब होता है सकता है, सकता है। COULD को हम कुड पढ़ते हैं। यल साइलेंट है। कुड का हिंदी मतलब होता है सकता था, सकता था। ये कैन का पास्ट फॉर्म है, तो इसीलिए इसका हिंदी मतलब होता है सकता था। HAS को हम हैज पढ़ते हैं। हैज हैज का हिंदी मतलब होता है पास है, पास है। HAVE को हम हैव पढ़ते हैं। हैव हैव का मतलब भी होता है पास है, पास है। HAD को हम हैड पढ़ेंगे, उसका भी मतलब होता था, उसका मतलब होता है पास था, पास था। ठीक है। HAS को हम हैज़ पढ़ेंगे और TO को टू पढ़ते हैं, तो हैज़ टू का हिंदी मतलब होता है ना, ने, नी है, ना, ने, नी है। ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है हैज़ टू का हिंदी मतलब होता है ना, ने, नी है। IS को हम एच पढ़ते हैं। IS को हम एच पढ़ते हैं। एच का हिंदी मतलब होता है का हिंदी मतलब होता है। AM को हम एम पढ़ते हैं। एम का हिंदी मतलब होता है हूँ, हूँ। ARE को हम आर पढ़ेंगे। आर का हिंदी मतलब होता है या हो। WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब होता है था, थे, थी। विल और शैल को हम WILL को हम विल पढ़ते हैं। SHALL को हम शैल पढ़ते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है गा, गे, गी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। EXPECT को हम एक्सेप्ट पढ़ते हैं। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट का हिंदी मतलब होता है आशा करना। एक्सपेक्ट का हिंदी मतलब होता है आशा करना। SOMEHOW को हम सम हाउ पढ़ते हैं। सम हाउ का हिंदी मतलब होता है जैसे तैसे। सम हाउ का हिंदी मतलब होता है जैसे तैसे। FORGIVE को हम फॉरगिव पढ़ते हैं। फॉरगिव का हिंदी मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिव का हिंदी मतलब होता है माफ़ करना। TOLERATE को हम टॉलरेट पढ़ते हैं। टॉलरेट का हिंदी मतलब होता है सहन करना। टॉलरेट का हिंदी मतलब होता है सहन करना। SKIP को हम स्किप पढ़ते हैं। स्किप स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। स्किप का हिंदी मतलब होता है छोड़ देना। ADMIRE को हम एडमायर पढ़ते हैं। एडमायर का हिंदी मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर का हिंदी मतलब होता है प्रशंसा करना। OBTAIN को हम ऑब्टेन पढ़ते हैं। ऑब्टेन का हिंदी मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन का हिंदी मतलब होता है प्राप्त करना। ALTHOUGH को हम आल्दो पढ़ते हैं। आल्दो का हिंदी मतलब होता है हालांकि। आल्दो का हिंदी मतलब होता है हालांकि। REPENT को हम रिपेंट पढ़ते हैं। रिपेंट का हिंदी मतलब होता है पछताना। रिपेंट का हिंदी मतलब होता है पछताना। DISPUT को डिस्प्यूट पढ़ते हैं। डिस्प्यूट का हिंदी मतलब होता है झगड़ा। डिस्प्यूट का हिंदी मतलब होता है झगड़ा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तो आप ध्यान केयरफुली देखना। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। DUE को हम ड्यू पढ़ते हैं। TO को टू पढ़ेंगे, तो ड्यू टू का हिंदी मतलब होता है के कारण, के कारण। ALL को हम आल पढ़ते हैं। TOGETHER को हम टुगेदर पढ़ते हैं। ऑल टुगेदर। टुगेदर का हिंदी मतलब होता है एक साथ। ऑल टुगेदर का हिंदी मतलब होता है एक साथ। WHOLE को हम होल पढ़ते हैं। होल का हिंदी मतलब होता है पूरा या पूरी।
होल का हिंदी मतलब पूरा या पूरी होता है। ENTIRE को हम इंटायर पढ़ेंगे। इंटायर का हिंदी मतलब होता है सारा का सारा। इंटायर का हिंदी मतलब होता है सारा का सारा। ONE को हम वन पढ़ते हैं। ANOTHER को हम एन अदर पढ़ते हैं। वन एन अदर। वन एन अदर का हिंदी मतलब होता है एक दूसरे। वन एन अदर का हिंदी मतलब होता है एक दूसरे। EITHER को हम आइदर पढ़ते हैं। आइदर का हिंदी मतलब होता है कोई दो, कोई दो। EITHER को हम आइदर पढ़ते हैं OR, आइदर OR। तो इसका हिंदी मतलब होता है या तो, या तो। UP को हम अप पढ़ते हैं। TO को टू पढ़ते हैं। अप टू का हिंदी मतलब होता है तक। अप टू का हिंदी मतलब होता है तक। TILL को हम टिल पढ़ते हैं। TILL को हम टिल पढ़ते हैं। UNTIL को हम अंटिल पढ़ते हैं। टिल अंटिल का हिंदी मतलब होता है तक। टिल या अंटिल का हिंदी मतलब होता है तक। BY को हम बाय पढ़ेंगे। बाय का हिंदी मतलब होता है पेशा से या द्वारा, दोनों बोल सकते हैं। WHO को हम हु पढ़ेंगे। ALL को आल पढ़ते हैं, तो इसका हो गया हु आल। हु आल का हिंदी मतलब होता है कौन कौन। हु आल का हिंदी मतलब होता है कौन कौन। WHAT को हम वाट पढ़ेंगे। ALL को आल पढ़ते हैं। तो वाट आल का हिंदी मतलब होता है क्या क्या। वाट आल का हिंदी मतलब होता है क्या क्या। EITHER को हम आइदर पढ़ते हैं। आइदर। आइदर का हिंदी मतलब होता है दोनों में, दोनों में। WITH को हम विद पढ़ते हैं। विद। विद का हिंदी मतलब होता है से या साथ, या बॉडी का पार्ट्स भी हम बोल सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके गाइस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई का हिंदी मतलब होता है मैं। आई का हिंदी मतलब होता है मैं। YOU को हम यू पढ़ते हैं। यू। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। HE को हम ही पढ़ते हैं। ही का हिंदी मतलब होता है वह। यहाँ पुरुष की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पुरुष की बात हो रही है तो हम ही का यूज करेंगे। SHE को हम सी पढ़ते हैं। शी का मतलब भी वह होता है। यहाँ पे हम स्त्री की बात कर रहे हैं। जब भी हम स्त्री की बात करेंगे वहाँ पे शी का यूज करेंगे। SHE शी। और शी का मतलब भी वह होता है। IT को हम इट पढ़ते हैं। इट का हिंदी मतलब होता है यह। इट का हिंदी मतलब होता है यह। THIS को हम दिस पढ़ते हैं। दिस का हिंदी मतलब होता है यह या नज़दीकी, नज़दीक, इसकी हिंदी मतलब होती है। THAT को हम दैट पढ़ेंगे। दैट का मतलब होता है वह, जो दूर की चीज़ को, दूर की वस्तु के लिए हम बात करते हैं। THIS को हम दिस पढ़ेंगे। BY को हम बॉय पढ़ते हैं। दिस बॉय का हिंदी मतलब होता है यह लड़का। दिस बॉय का हिंदी मतलब होता है यह लड़का। THIS को हम दिस पढ़ेंगे। MAN को मैन पढ़ते हैं, तो हो गया दिस मैन। दिस मैन का हिंदी मतलब होता है यह आदमी। दिस मैन का हिंदी मतलब होता है यह आदमी। THAT को हम दैट पढ़ेंगे। GIRL को हम गर्ल पढ़ते हैं, तो हो गया दैट गर्ल। दैट गर्ल का हिंदी मतलब होता है वह लड़की। दैट गर्ल का हिंदी मतलब होता है वह लड़की। WE को हम वी पढ़ते हैं। वी का हिंदी मतलब होता है हम या हम लोग। वी का हिंदी मतलब होता है हम या हम लोग। YOU को हम यू पढ़ते हैं। यू का हिंदी मतलब होता है तुम लोग। देखिए यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल नंबर की, ठीक है। तो यू का मतलब होता है तुम लोग या आप लोग। TSEY को हम दे पढ़ते हैं। दे का हिंदी मतलब होता है वे या वे लोग। हम दोनों जगह यूज करते हैं दे का, जब भी हमें लिखना है वे या वे लोग। THEY को हम वे या वे लोग पढ़ते हैं। THEY को हम ये सब या लोग, दोनों, इसका हिंदी मतलब होता है। THESE को हम दीज पढ़ते हैं। दीज का मतलब होता है ये या ये सब।
THOSE को हम दोज पढ़ते हैं। दोज, दोज का हिंदी मतलब होता है वे सब। दोज का हिंदी मतलब होता है वे सब। THESE को हम दीज पढ़ते हैं। BOYS को हम बॉयज पढ़ते हैं। दीज बॉयज, दीज बॉयज का हिंदी मतलब होता है ये सब लड़के, ये सब लड़के। THESE को हम दीज पढ़ते हैं। MEN को मैन पढ़ते हैं। दीज मैन का हिंदी मतलब होता है ये सब आदमी, ये सब आदमी। THOSE को हम दोज पढ़ेंगे। GIRLS को हम गर्ल्स पढ़ते हैं। दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स का हिंदी मतलब होता है वे सब लड़कियाँ। दोज गर्ल्स का हिंदी मतलब होता है वे सब लड़कियाँ। देखिए, पहले हम सिंगुलर नंबर की बात किए हैं, उसके बाद प्लूरल नंबर की। तो सिंगुलर नंबर में है I, you, he, she, it, this, that, this boy, this man, that girl। और प्लूरल नंबर में है we, you, they, these, those, these boys, these men, those girls। तो मैंने सबकी हिंदी आपको बता दी है। इसे आप जो है केयरफुल्ली देख लेना। मेरे साथ एक एक वर्ड्स को आप रिपीट करते रहना। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी आएगा, तो आप इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब अच्छा होता है। WHAT को हम वाट पढ़ते हैं। वाट का मतलब होता है क्या, वाट का मतलब होता है क्या। GO को हम गो पढ़ते हैं। गो का हिंदी मतलब होता है जाना, गो का हिंदी मतलब होता है जाना। WOW को हम वाव पढ़ते हैं। वाव का हिंदी मतलब होता है अद्भुत। HELP को हम हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का हिंदी मतलब होता है सहायता करना या मदद करना। DO को हम डू पढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना। तो फ्रेंड्स, जो है वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं, आप जाकर ज़रूर देखें, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उन वीडियोस से। इसी तरह का वीडियो है वो भी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड